32वां रोड सेफ्टी मंथ जो है वो पूरे भारतवर्ष की बात करें वहाँ पर चल रहा है और जम्मू में किस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, इसको लेकर इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर, जम्मू की बात करें तो जिस तरह से रोड सेफ्टी मंथ की बात करें, 32वां रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस जम्मू की बात करें तो जम्मू में किस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा? देखिए, हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल जितने भी हैं वो हमारे एडीजीपी ट्रैफिक श्री टी नमग्याल साहब की तरफ से उनको डायरेक्शन है कि इस अवेयरनेस को जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए। हम तमाम, जैसे अभी हमने देखा कि स्कूल खुल गए हैं तो हम स्कूल्स में इंटरेक्शन कर रहे हैं। हमारे डीटीए कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में गए थे ताकि जो नई जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है हमारी, उनको रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी जाए। उनको पता होना चाहिए कि इसमें डूज़ एंड डोंट्स क्या क्या हैं और इनसे क्या हादसा हो सकता है, ये कितने फैटल हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। कुछ हमें पीछे बीएसएफ प्लोड़ा स्कूल में वहाँ भी अवेयरनेस बच्चों के साथ इंटरेक्शन की थी। रोड पे हमारे काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं। हमने देखा होगा विक्रम चौक में, चाहे ऑटो ड्राइवर हैं या रोड यूज़र हैं, मोटर बाइक वाले हैं, सबको रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया। उनको ये बताया गया कि हेलमेट आपके लिए कितनी ज़रूरी है और ये आपने अपनी सेफ्टी के लिए पहननी है, पुलिस के डर से नहीं पहननी है। सीट बेल्ट अगर आप पहनते हैं तो इसमें आपकी सेफ्टी है। साथ साथ में गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में अवेयर करवाया जा रहा है और तमाम चीज़ें जो है। सर, एक सवाल और करूंगा। इससे पहले जब ट्रैफिक रोड सेफ्टी वीक हुआ करता था, हम देखते थे कि स्कूली छात्र जो हैं वो सड़कों पर आते थे, एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो आते थे सड़कों पर, लोगों को अवेयर किया जाता था, आप सीट बेल्ट पहने, बच्चे वहाँ पर होते थे। उस तरह का जोश इस बार देखने को नहीं मिला। क्या आने वाले दिनों में ये जोश जो है वो ट्रैफिक पुलिस का बढ़ सकता है? देखिए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं स्कूल खुले हुए। मंडे से हमने देखा कि स्कूल लगे हैं और कोविड की जो SOPs हैं उनको देखते हुए हमारे जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं, हम फिर भी अवेयरनेस जो है हमारी उसी स्पीड पे चल रही है, उसी जोर शोर से चल रही है। आपने देखा होगा कुछ एरिया जो हमारे कवर नहीं होते, हमने वहाँ भी जो ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो, RSपुरा, बिश्ना, अखनूर, दमाना, तालाब तिल्लो, इन सब एरियाज़ में हमारी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। प्लस इसमें आपने देखा होगा हमारे काफ़ी ट्रैफिक कर्मी ने अच्छे काम भी किए हैं कि एक्सीडेंट हुआ उनको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाया। एक कोई तेज यात्री जिसका कोई कीमती सामान खो गया था, वो सब चीज़ें आपने हाईलाइट की। तो ये सब ट्रैफिक अवेयरनेस में इसी दौरान इस मत में चल। एक और सवाल करूंगा सर, लोगों की शिकायत है, ये जनता का सवाल है, आपसे करूंगा मैं। लोगों की शिकायत यह है कि सुबह जब ऑफिस टाइम होता है उस समय ज़्यादा चालान जो हैं वो काटे जाते हैं, जिससे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुबह ऑफिस टाइम होता है और मैक्सिमम जो लोग हैं वायलेशन करते हैं उस वक्त, लेकिन हमारा फोकस ज़्यादातर रेवोल्यूशन के ऊपर रहता कि जैमिंग ना हो, लोग टाइमली अपने ऑफिस में पहुँचें। लेकिन कुछ वायलेटर ऐसे होते हैं जो बार बार समझाने के ऊपर भी उनको ये लगता है कि ट्रैफिक पुलिस के सामने आने वायलेशन करेंगे तो अपनी शान समझते हैं। उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ लोग हैं जो रेड सिग्नल जंप करने में अपनी एक एडवेंचर समझते हैं। कुछ लोग जो है वो मॉडिफाइड साइलेंसर का यूज़ करके ट्रैफिक पुलिस के सामने अपनी वो उसमें और वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट। उन सब चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी असाइन की गई है, वायलेशन को चेक करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ये वायलेशन इसलिए चेक की जा रही है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। सर, कुछ समय पहले देखा गया था कि जो एक कानून आया था, जो नए लॉज आए थे, उसमें जो फ़ाइन था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ये सोचा जा रहा था कि इस फ़ाइन के डर से लोग जो हैं वो वायलेशन नहीं करेंगे, लेकिन वो ख़ास फ़र्क उसका पड़ा नहीं है। अभी भी लोग जो है वो वायलेशन करते हैं और ख़ासकर देखा होगा कि जो 18 वर्ष से कम आयु के लोग हैं वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, कई बार हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? किस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो लोगों के लिए है और किस तरह के फ़ाइन्स लोगों के लिए हैं? देखिए, हैवी फाइन से फ़र्क तो पड़ा है, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी आई है और डिटरेंस भी हुई है। इसमें आप देखें कि अगर कोई आदमी घूमने जा रहा है शाम को भी बच्चों के साथ और बिना हेलमेट के उसका 1000 रुपये का चालान करता तो उसका पूरा जो शाम है वो ख़राब हो जाती है। या कोई आदमी बिना मोबाइल यूज़ कर रहा है, 20 बच्चों के साथ जा रहा है और हमारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसका चालान करता है तो उसको कहीं ना कहीं भी डेटर नेक्स्ट टाइम जो है वो 10 बार सोचेगा वायलेशन करने के लिए। तो ये सब फ़ाइन इम्पोज इसीलिए किए जा रहे हैं कि आप लोग जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी आपकी बनी रहे, क्योंकि रोड पे जो हादसे हैं वो केवल बहुत फैटल एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें कि पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। कोई नौजवान साथी जो है वो परिवार का जब चला जाता है तो काफ़ी परिवार जो है वो सफ़र करता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए वायलेशन जो है चेक की जा रही है और लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी आई। आप देखें काफ़ी
जम्मू में हेलमेट का इस्तेमाल हो रहा है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल मोबाइल पे, लेकिन जहाँ जहाँ भी फिर भी वहाँ वायलेशन किया उस पर कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। सर, जनता का एक अहम रोल होता है किसी भी चीज़ को बनाने में और किसी भी चीज़ को बिगाड़ने में। जनता से आप किस तरह का सहयोग जो है वो चाहते हैं? देखिए, जनता को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के किसी को चालान कर रहा है या मोबाइल यूज़ करते वक्त किसी को चालान कर रहा है, तो आप ये मान के चलें कि उसने आपके बच्चों को जान बचाने की कोशिश की है। ये आने वाले टाइम में आपको ज़रूर समझ आएगा जब आपके सामने कहीं हादसा होगा, मोबाइल यूज़ करते वक्त आप देखें कोई अगर हादसा हो गया या हेलमेट पहनते हुए किसी को हेड इंजरी होगी, तो आप ये ज़रूर समझेंगे कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जब चालान काटा था वो 10 बार सोचेगा मैं हेलमेट पहन के चलूँ, तो उसके जब माइंड में ये चीज़ रहेगी तो उसकी वो सेफ़ और सिक्योर रहेगा। तो ये आप मान के चलें कि हमारी ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो रोड पे अगर तैनात हैं तो हम लोग आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैं। हम आपके बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अवेयरनेस हो, चाहे डिटेरेंस हो, चाहे उसके लिए हमें जो भी कैंपेन चलाना पड़े हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल करूँगा, कई बार देखा जाता है कि बहसबाजी हो जाती है क्योंकि जिसका चालान कटेगा वो बहस करेगा। कई बार उनकी गलती भी होती है और कई बार ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हैं उनसे भी गलती जो है वो हो जाती है और ये मामले कई बार हाथों-पाई तक पहुंच जाते हैं। अगर इस तरह का कोई मामला होता है, जनता आपकी सहयोग अगर चाहती है, आपसे मिलना चाहती है, उस चीज़ की शिकायत जो है वो करना चाहती है, तो किस तरह से आपके साथ सहयोग कर सकती है, आप संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि अगर किसी को भी ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई बात कहना चाहता है, उसकी बात सुनी जाएगी। हमारे ऑफिस खुले हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे ट्रैफिक पुलिस के तमाम ऑफिसर्स के नंबर जो हैं वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, बात सुना सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, उसको मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने की इजाज़त नहीं है। हमारी जो सीनियर फार्मेसी इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि सिर्फ गज़टेड ऑफिसर जो है वही अपना मीडिया वर्शन दे सकता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी का चालान कटा, 5000 का चालान कटा मोबाइल यूज़ करते वक्त गाड़ी का, और उसका अगर वर्शन लिया जाता है उसी वक्त, तो वो कभी भी ट्रैफिक पुलिस के फेवर में नहीं बोलेगा, क्योंकि जिसका 5000 का नुकसान हुआ है वो कभी भी ये नहीं कहेगा ट्रैफिक पुलिस ने अच्छा काम किया। लेकिन ये हम मान के चलें कि उसकी जान बच गई, क्योंकि अगर हो सकता नेक्स्ट चौक पे उसका एक्सीडेंट हो जाता, उसकी जान चली जाती। और आप देख भी रहे हैं कि अभी जम्मू के हमारे जो रोड्स हैं ये रैश ड्राइविंग के लिए नहीं हैं, इसमें बहुत स्पीड लिमिट के साथ चलना पड़ता है। हमारे चौक्स हैं, लेन्स हैं, बाई लेन्स हैं, कब कहाँ से गाड़ी आ जाएगी, ये आपको बड़ी कंसंट्रेशन के साथ इसमें ड्राइविंग करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो ट्रैफिक कर्मी है वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तैनात है, तो उसको कृपया करके कोऑपरेट करें। और अगर आपने वायलेशन की है तो आप मान लें कि हाँ जी मेरे से ये वायलेशन हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार शर्मा जी। इस समय जो रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है उसके बारे में ये हमसे बातचीत जो थे वो कर रहे थे। और ट्रैफिक पुलिस की बात करें, अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, और जनता की बात करें तो जनता का एक अहम रोल जो है वो रहता है हमारे समाज में। और जनता से भी ये अपील कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, और अगर कोई शिकायत है तो वो इनसे मिल सकते हैं और अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। रवि शर्मा।